हेलो एवरीवन, मैं अनुराग राय। आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 5 इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये लेसन एक पोयम है जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड, अर्थात कंजूस और उसका सोना। ये पोयम लिखी गई है जेन टेलर और एन टेलर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड, रिटन बाय जेन टेलर एंड एन टेलर। तो आप देख सकते हैं लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना। अब बॉक्स में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब अंग्रेजी या हिंदी में किसी कंजूस के बारे में कोई लोकप्रिय कहावत सोचिए। अब पोएम शुरू होती है। विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। जमीन में एक गड्ढा खोदकर जो उस कंजूस ने बनाया हुआ था, उसमें उसने अपना सारा ट्रेजर मतलब खजाना, अपना सारा खजाना उस गड्ढे में उसने दबाकर रख दिया था। He came to see it every day. This was his only pleasure. और वो प्रतिदिन वहां पर आता था और गड्ढे को थोड़ा सा मिट्टी विट्टी हटा करके प्रतिदिन बस देखता था उसको। प्रतिदिन अपने उस खजाने को, ट्रेजर में उसका गोल्ड था, जो भी वो गोल्ड, वो अपने उस गोल्ड को यानी अपने उस खजाने को देखने प्रतिदिन आता था। दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। ये ही एकमात्र उसका जो आनंद था, खुशी थी, उसको इसी में मिलती थी कि बस वो रोज आकर के गड्ढा खोद करके मिट्टी हटा करके देख लेता था कि मेरा खजाना, मेरा सोना सुरक्षित रखा है कि नहीं। इसमें ही उसको खुशी मिलती थी और वापस मिट्टी विट्टी बंद करके चला जाता था। आगे है, नाउ इट चेंज्ड दैट वंस एज ही knelt by the hole he was seen by a robber bold। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो अब कह रहे हैं नाउ इट चेंज्ड दैट वंस एज ही knelt by the hole। अब एक बार ऐसा मौका आया, एक ऐसा संयोग घटित हुआ कि एक बार जब वो आकर के गड्ढे के पास घुटने के बल जमीन पर बैठा गड्ढे के पास, ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड, तो उसे एक डाकू के द्वारा देख लिया गया। एक डाकू ने उसको देख लिया कि ये आदमी जमीन में इधर आता है और एक मिट्टी विट्टी हटाकर गड्ढे में कुछ देखता है, यानी डाकू को पता चल गया कि वहां पर गोल्ड है, तो डाकू के द्वारा उसे देख लिया गया। अब आगे कहते हैं, एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टुक अवे हिज गोल्ड। और वो डाकू उसी रात लौट करके वहीं आया, उसी जगह पर, और वहां से गड्ढे में से सारा सोना उसका निकाल करके, सारा उसका ट्रेजर मतलब खजाना, वो उसका सारा गोल्ड निकाल करके कंजूस का वो डाकू भाग गया। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbors all came running up to ask what was the matter। तो अब आगे क्या कहते हैं, when the old man found that his treasure was gone। जब उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ा आदमी यहां उस कंजूस को कह रहे हैं, माइजर को, जब उस बूढ़े आदमी ने ये पाया, अगले दिन आकर के जब उसने ये पाया कि उसका सारा खजाना तो वहां पे है ही नहीं, वहां से जा चुका है, ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर, तो उसने इतना भयानक शोर मचाया, चिल्ला चिल्ला के इतना शोर मचाया, दैट द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। इतना शोर मचाया कि सारे पड़ोसी दौड़ते हुए भागते हुए उसके पास आए, ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि क्या मामला हो गया है, क्या बात हो गई है।
आगे कहते हैं, लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट। उसने कहा, उस बूढ़े आदमी ने, उस कंजूस आदमी ने कहा कि कल रात एक डाकू ने मेरा सोना ले लिया और मेरा सोना लेकर भाग गया। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट। तो पड़ोसियों ने उससे ये पूछा कि तुम्हारा सोना चोरी हो जाने से पहले, सोना जो है लुट गया, चोरी हो गया, इसके चोरी होने से पहले हमें बताओ कि तुम उस सोने के साथ क्या करते थे। ये पड़ोसियों ने पूछा उस बूढ़े आदमी से, उस कंजूस से। I came every day to see it and now what can I do? He said. वो बूढ़ा आदमी, वो कंजूस माइजर बोला कि मैं प्रतिदिन यहां आता था उसको देखने के लिए, अपने खजाने को, सोने को देखने के लिए, और अब बताओ अब मैं क्या कर सकता हूं। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, यानी किसी चीज के बजाय कोई और चीज, ऐसा। तो हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उसके दोस्त ने जवाब दिया कि तुम अब भी यहां रोज आ सकते हो, तुम अब भी यहां रोज आ सकते हो और सोने के बजाय इस गड्ढे को देख सकते हो। तो ये तो एक मजाक वाली बात है, ये एक जो है ह्यूमरस पोयम है। ये लास्ट की 4 लाइन फिर पढ़ूंगा। I came every day to see it and now what can I do? He said. जब पड़ोसियों ने ये पूछा था ना कि तुम यहाँ सोना गुम जाने से पहले अपने उस सोने के साथ क्या करते थे, तो वो कंजूस ने बताया कि मैं यहाँ रोज आता था और अपने सोने को देखता था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके एक दोस्त ने जवाब दिया, यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टीड। तुम यहाँ अभी भी रोज आ सकते हो और सोने के बजाय अपने इस गड्ढे को देख सकते हो। तो यहां पर आकर ये पोयम खत्म होती है। नीचे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे जेन टेलर एंड एन टेलर के द्वारा लिखी गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा 8th क्लास के कि पोयम्स जब भी आप पढ़ा करें तो पोयम का जो टाइटल है उसको अच्छी तरह से याद रखें। इस पोयम का टाइटल है द माइजर एंड हिज गोल्ड, ठीक है, रिटन बाय, नीचे आप नाम देख सकते हैं, जे टेलर एंड एन टेलर। क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है पोएट्री के एक्सट्रैक्ट का, उसमें पोएट्री से 4-5 लाइंस लिखी हुई होती हैं और उसके क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो एक बहुत ही मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो होता है कि पोयम का नाम या पोएट का नाम पूछ लिया जाता है। तो आप जब भी कोई पोयम पढ़ें तो पोयम का नाम और पोएट के नाम को जरूर याद करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पोयम की एक्सरसाइज, यानी कि इसके पूरे जो सॉल्यूशन है वो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, लेसन का नाम लिखा है द माइजर एंड हिज गोल्ड। अब सबसे पहले जो है वर्ड पावर, ठीक है, शब्द सामर्थ्य हमारा ये टॉपिक है। इसमें पार्ट ए में लिखा हुआ है 2 मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड। प्रत्येक वर्ड के लिए 2 शब्द दिए गए हैं। अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। तो जो अर्थ आपको सही लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और जितने भी वर्ड्स हैं प्रत्येक वर्ड के अगेंस्ट हर वर्ड के लिए 2-2 मीनिंग्स दिए। तो उस वर्ड का जो करेक्ट मीनिंग है वो हमको छांटना है। तो इसमें आंसर्स करके बताए हुए हैं। ब्लैक में जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ब्लैक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ये वर्ड दिए गए थे। जैसे सबसे पहले प्लेजर, प्लेजर दिया हुआ है, तो प्लेजर के अगेंस्ट जो है 2 वर्ड्स दिए हुए थे। तो जो करेक्ट था, करेक्ट आंसर वो यहां पर लिखा हुआ है। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद
सेकंड है टेरिबल। टेरिबल का अर्थ होता है वेरी अनप्लीजेंट। ठीक है, हिंदी भी बताता चलता हूं। प्लेजर मतलब आनंद या खुशी, जिसका अर्थ है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। टेरिबल मतलब बहुत ही असुखद या भयानक, वेरी अनप्लीजेंट। ठीक। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना या कीमती वस्तुओं का संग्रह। तो ट्रेजर के लिए जो दो वर्ड्स दिए हुए थे, उसमें जो सही वाला मीनिंग है वो ये आप देख सकते हैं। ट्रेजर के बगल में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। चांस्ड मतलब घटित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हैपन्ड। अगला है माइजर। माइजर के लिए भी दो, प्रत्येक के लिए दो दो मीनिंग्स दिए गए थे। तो हमने जो एक जो रॉन्ग था उसको हटा दिया है, जो करेक्ट वाला है उसको लिखा हुआ है यहां पर ब्लू कलर में। माइजर का मतलब होता है वन हु हेट्स टू स्पेंड मनी। एक ऐसा इंसान जो पैसे खर्च करने से बचता है या पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। रॉबर, वन हु स्टील्स मतलब चोरी करने वाला इंसान, उसको रॉबर कहते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एंटोनिम्स। उपयुक्त विलोम शब्द, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। विलोम शब्द, उपयुक्त विलोम शब्द जो है वो ब्लैंक्स में भरिए। ठीक। तो ब्लैंक जो है कहां था मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा। नंबर 1 हार्ड लक, ये क्वेश्चन में दिया है। और राइट हैंड साइड पर जो था वो जो गुड की जो जगह दिख रही है आपको, गुड लक, तो गुड वाले पोर्शन की जगह पे ब्लैंक था। ठीक है, बुक में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये मैंने अपना टाइप किया हुआ है, उसमें से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि आप बुक में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो लिखे हुए हैं हार्ड लक, हार्ड सम, लाइट वेट, ये क्वेश्चंस में दिए। और राइट हैंड साइड पर जो है फर्स्ट वर्ड की जगह ब्लैंक है, फर्स्ट वर्ड नहीं भरा गया है, वो हमको भरना है। तो हार्ड लक का जो अपोजिट होता है वो होता है गुड लक। ठीक। तो बुक में सिर्फ लक लिखा हुआ था और ब्लैंक दिया था, तो गुड उसको हमने फिल किया है। हार्ड सम, हार्ड सम के अपोजिट भी जो दिया हुआ था बुक में वो था ब्लैंक दिया हुआ था, उसके बाद सम लिखा हुआ था। तो ब्लैंक में हमको भरना है इजी। हार्ड सम का अपोजिट होता है इजी सम। लाइट वेट, ठीक है, इसका अपोजिट होता है हैवी वेट। लाइट कलर का अपोजिट होता है डार्क कलर। फेयर वर्क का अपोजिट होता है अनफेयर वर्क। छठवा है फेयर कॉम्प्लेक्शन का अपोजिट होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन। अगला है हार्श वॉइस, मतलब कटु आवाज, कठोर आवाज, इसका एंटोनिम होता है माइल्ड वॉइस। और 8th में है हार्श पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट, ठीक है, यानी कठोर दंड। तो इसका अपोजिट होता है टेंडर पनिशमेंट, टेंडर पनिशमेंट मतलब हल्का दंड। तो ये हमको ब्लैंक में भरने थे। अब इसके बाद आ जाते हैं पार्ट सी। पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों में जो लेटर्स साइलेंट होते हैं, मूक शब्द, मूक अक्षर होते हैं, उनको आप चुनकर निकालिए। तो ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 तक वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है वेंसडे, तो वेंसडे में जो फर्स्ट वाला डी पड़ रहा है, स्टार्टिंग से देखेंगे 3rd नंबर पे WED, तो ये फर्स्ट वाला जो डी है ये साइलेंट रहता है। वेंसडे, डे वाला डी तो सुनाई देता है वेंसडे, तो इसमें हमने राइट हैंड साइड पर ब्लू कलर में लिखा है डी। वेंसडे में डी साइलेंट रहता है, आगे वाला पहला वाला डी। सेकंड वर्ड है साइन, साइन में जी साइलेंट रहता है। थर्ड है कॉम, कॉम में
बी साइलेंट रहता है। फोर्थ है नाइफ, इसमें के साइलेंट रहता है। फिफ्थ है वॉक, इसमें एल साइलेंट रहता है। अगला है सिक्स्थ आर, आर इसमें एच साइलेंट रहता है। ठीक है, हावर या हवर, ह का साउंड नहीं आता। ठीक है, आर। तो वेंसडे में डी साइलेंट रहता है, साइन में जी साइलेंट रहता है, कॉम में बी, नाइफ में के, वॉक में एल और आर में एच साइलेंट रहते हैं। अब आगे चलते हैं, पार्ट डी में कह रहे हैं राइट एटलीस्ट 5 more words with silent letters and underline the silent letter। तो ये कह रहे हैं कि 5 और ऐसे शब्द लिखिए जिनमें मूक अक्षर यानी साइलेंट लेटर्स होते हों, और वो साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करके चिन्हित करके भी बताइए। ठीक है, तो हमने लिखे हैं, आंसर है 5 वर्ड्स लिखे हैं हमने। फर्स्ट है नो, KNOW, नो। अब ये यहां पर थोड़ा अंडरलाइन नहीं हो पाया किसी कारणवश, पर मैं आपको ऐसे ही मौखिक वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नो में के साइलेंट रहता है, फर्स्ट लेटर। सेकंड है ऑनर। ठीक है, ऑनर में एच साइलेंट रहता है, फर्स्ट लेटर। थर्ड है किचन, किचन में थर्ड नंबर का लेटर टी साइलेंट रहता है। फोर्थ है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर एच साइलेंट रहता है। फिफ्थ वर्ड है टॉक, टॉक में थर्ड लेटर एल साइलेंट रहता है। अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन, मतलब बोध प्रश्न। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, मतलब क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन में पार्ट ए में लिखा है टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर हो उसको टिक कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ता हूं। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट मतलब आपको क्या लगता है कि यह कविता किस के बारे में है। तो अब आंसर में कह रहे हैं ये कविता है, 4 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए आप देख सकते हैं। अ किंग, ऑप्शन ए अ किंग, ऑप्शन बी अ माइजर, ऑप्शन सी अ टीचर और डी अ थीफ। तो हमने पढ़ी कि ये पोयम एक माइजर के बारे में है, तो आपका आंसर है अ माइजर। आंसर नीचे ब्लू में दिया हुआ है, अ माइजर। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ माइजर केम टू द होल टू सी हिज, कंजूस रोज उस गड्ढे तक आता था अपना फिर ब्लैंक है देखने के लिए, क्या देखने के लिए। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए में है हैंस मुर्गियां, बी में कॉइन्स सिक्के, सी में है ट्रेजर यानी खजाना और डी में है पॉट्स यानी बर्तन आदि। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। वो वहां गड्ढे में क्या देखने आता था, अपना ट्रेजर। तो आंसर लिखा है सी ट्रेजर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, वो पड़ोसी जो दौड़ते हुए आए थे वो नहीं जानते थे। अब क्या नहीं जानते थे, ये 4 ऑप्शंस में लिखा है। सॉरी, यहां पर 3 ही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हु द माइजर वॉज, कि वो कंजूस कौन था। नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, कि वो कंजूस क्यों चिल्ला रहा था। सी में कहते हैं व्हाट द माइजर वॉज डूइंग, कि वो कंजूस क्या कर रहा था। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पोयम पढ़ी, तो हम उस पोयम की रीडिंग के आधार पर बता सकते हैं कि जो पड़ोसी लोग जो थे और वो जो दौड़ते हुए आए थे, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दे रहा हूं। हाँ,
हाँ, तो हमने पोएम में पढ़ा था कि जो पड़ोसी लोग दौड़ते हुए आए थे वो क्या चीज नहीं जानते थे। तो ऑप्शन बी है आंसर में, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग। वो ये नहीं जानते थे कि ये जो कंजूस है ये क्यों चिल्ला रहा था। ठीक, अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में पार्ट बी। तो कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अपने को आंसर्स देने। तो इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। उस कंजूस का एकमात्र जो आनंद था, खुशी थी, वो क्या थी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आंसर पे चलते हैं। आंसर में कह रहे हैं हिज ओनली प्लेजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसका एकमात्र आनंद या एकमात्र खुशी था प्रतिदिन आकर अपने खजाने को देखना। ठीक, ये हमने पोयम में पढ़ा था, तो आंसर यही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, व्हाट डिड द रॉबर डू विद द गोल्ड। लुटेरे ने या चोर ने उस सोने के साथ क्या किया। ठीक, तो आंसर पे आ जाते हैं। आंसर में कह रहे हैं रॉबर टुक अवे द गोल्ड। लुटेरा उस सोने को लेकर भाग गया, उसने ये किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। उस कंजूस ने इतना जोरदार शोर क्यों मचाया, इतना असुखद या इतना भयानक शोर उसने क्यों मचाया कंजूस ने। तो आंसर में कहते हैं द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन। उस कंजूस ने इतना भयानक शोर मचाया इसलिए क्योंकि उसका खजाना जा चुका था, लुट चुका था। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर। इसमें बाय मिस्टेक ये आस्क के बाद एक डॉट प्रिंट हो गया, फुल स्टॉप। ठीक, आप इसको ये आस्क के बाद जो डॉट दिख रहा है उसको आप नहीं मानिएगा, ये डॉट यहां पर नहीं होना चाहिए था। व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर। पड़ोसियों ने उस कंजूस से क्या पूछा। ठीक, तो अब इसके आंसर में कहते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं एक एक लाइन के। द नेबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट द मैटर वाज। पड़ोसियों ने कंजूस से पूछा कि क्या मामला था, क्या बात थी जिसकी वजह से वो इतना शोर मचा रहा था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई। पड़ोसियों के उस प्रश्न के जवाब में, उसके उत्तर में माइजर ने क्या कहा। पड़ोसियों के जवाब में कंजूस ने क्या कहा। तो आंसर में कहते हैं द माइजर सेड दैट द रॉबर हैड रन अवे विद हिज गोल्ड। कंजूस ने कहा कि वो लुटेरा या वो चोर उसका सोना लेकर भाग गया। ठीक, तो यहां पर आकर आपका जो है इस चैप्टर लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड, इसकी सारी जो है ग्रामर की लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो हमने पूरी करी, और क्वेश्चंस और आंसर्स थे उनको भी हमने थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में समझा। तो यहां आकर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर एक नेक्स्ट लेसन के साथ मिलूंगा, एक आपके नेक्स्ट लेसन को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।